नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टाटा की WHAV व्हीकल को लेके है। आप सभी ने देखा होगा कि लगभग 2 सालों तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब और पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन में इसको टेस्ट करने के बाद रिसेंटली इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया गया था और अभी बस इसकी कुछ लिमिटेड नंबर में यूनिट्स को खरीदकर इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया। पर अभी डिफेंस एक्सपो में देखा गया है कि 2 और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी टाटा की WHAV व्हीकल की तरह 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को डेवलप करने की बात की गई है, जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी टेंडर में टाटा की WHAV व्हीकल को टफ कंपटीशन देने वाले हैं। इनमें से L&T की तरफ से अभी अपनी एक 8x8 व्हीकल को डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, जो कि भले ही एक स्केल्ड मॉडल था, लेकिन ये टाटा की WHAV व्हीकल स्टैंडर्ड का ही व्हीकल होने वाला है। अब हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा बहुत अलग होने वाला है, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी होने वाली है वो मैक्सिमम सेम ही रहने वाली, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी को L&T के साथ भी DRDO की तरफ से शेयर किया गया था। L&T की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी इस 8x8 व्हीकल की पहली प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर चुका है। 2023 में इसकी पहली प्रोटोटाइप तैयार होने वाला है। अब इसके बाद महिंद्रा डिफेंस की तरफ से भी सेम कैटेगरी के एक व्हीकल को डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले करने की बात की गई है, लेकिन उनकी तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि व्हीकल की डेवलपमेंट किस हद तक आगे बढ़ पाए। इसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी एक 8x8 व्हीकल को ऑफर किया जा रहा है, जो कि टेरेक्स की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को बेस करके होने वाली है और इन सभी 8x8 व्हीकल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 30 mm के कैनन के अलावा सेकेंडरी मशीन गन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर में टाटा की WHAV व्हीकल के लिए कंपटीशन काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन की तरफ से, और अभी हम इसकी आर्म्ड वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी रुस्तम 2 ड्रोन की लगभग सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसको 28,000 फीट की ऊंचाई में 2 बार टेस्ट किया जा चुका है और बताया गया कि 2023 तक इसको 30,000 फीट की ऊंचाई में भी एंडोरेंस मोड में टेस्ट किया जाएगा। अब इसी बीच DRDO की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि रुस्तम 2 की एक आर्म्ड वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है और अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान बताया गया कि अगले साल तक DRDO की तरफ से रुस्तम 2 की आर्म्ड वेरिएंट, जिसका कोड नेम तापस BH201 होने वाला है, उसकी डेवलपमेंट को शुरू किया जाने वाला है। ये अपने सेगमेंट में मार्केट में अवेलेबल बाकी किसी भी ड्रोन के मुकाबले लगभग 40% सस्ता पड़ने वाला है, जिस वजह से आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा भी तापस लाइट नाम की एक और ड्रोन को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एक सिंगल इंजन लाइट वेट और लो कॉस्ट मेल UAV होने वाली है और इसकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी रुस्तम 2 के साथ सिमिलर होने वाली है, जिसे अभी तापस लाइट कहा जा रहा है, लेकिन ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक फ्रेश टेंडर को इशू किया गया, जिसमें 80 रिमोटली पायलटेड मिनी UAV और 1000 के आसपास कॉप्टर्स को खरीदने का प्लान किया गया। इन सभी सिस्टम को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ही डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जिनमें से जो मिनी UAV होने वाली है इनमें मल्टीपल सेंसर्स मौजूद होने वाली है, जो कि इनको हाई अल्टीट्यूड में डे नाइट कंडीशन में सर्वेलेंस और टारगेट डिटेक्शन जैसे कैपेबिलिटी देने वाली। और साथ ही जो 1000 के आसपास मल्टीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इनको मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एक फास्ट ट्रैक टेंडर होने वाला है, जिसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइल करने की कोशिश की जाएगी। इस टेंडर के रूल के मुताबिक जिस भी ड्रोन को सिलेक्ट किया जाएगा तो उन वेंडर्स को इस डील को साइन करने के बस 12 महीने के अंदर अपनी ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ेगा और ये हो सकता है इंडियन आर्मी को ग्रांट किए गए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके इसको खरीदा जा रहा है। इससे पहले भी आर्मी की तरफ से बताया जा चुका था कि वो अभी अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके ड्रोन्स और लॉइटरिंग munitions को खरीदने वाले हैं और इसमें सबसे पहले इंडियन सिस्टम को ही प्रेफरेंस देने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि इसको लेके 2018 से 2020 के बीच एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें 93,000 के आसपास कार्बाइन को खरीदने का प्लान किया गया था और इस टेंडर में कारगिल की कार 816 कार्बाइन को शॉर्टलिस्ट किया गया था, L1 बिडर घोषित किया गया था और उसके बाद से कभी भी टेंडर आगे नहीं बढ़ा और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था उसको साइन नहीं किया गया था। बाद में पता चला कि इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से ज़्यादातर मेक इन इंडिया सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है, तो इस वजह से ये टेंडर होल्ड पर रखा गया था, क्योंकि तब तक कारगिल की तरफ से भी कोई इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप नहीं किया गया था, तो उसके साथ डील को फाइल नहीं किया जा सका।
अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान कारगिल की तरफ से भी अपनी सिस्टम्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था और इसी बीच एक इंडियन कंपनी जिसका नाम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उनकी तरफ से भी कारगिल के साथ टाइप किया गया। अब इस कंपनी का एक सब्सिडियरी कंपनी मौजूद है जिसका नाम आईकॉम है, उसके साथ कारगिल की तरफ से एक ऑफिशियल एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है, जिसके चलते वो अभी भारत में स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा MEIL की तरफ से अभी अलग अलग तरह के मिसाइल सब सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, सेल्टर्स, कंपोजिट मटेरियल, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और आगे चल के वो स्मॉल आर्म्स की मार्केट में भी अपनी पैर को जमाना चाहते हैं और हो सके तो वो आगे चल के इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइफल्स और कार्बाइन्स को भी यहाँ पे बनाना शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी कारगिल के साथ टाइप कर लिया है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। आप सभी को पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि अभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर भारत की तरफ से 3 अलग अलग नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें से 13 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक इन वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें मल्टीपल तरह के मिसाइल की टेस्टिंग होने की बात की गई थी। इनमें से कुछ वार्निंग को तो रीशेड्यूल करने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को जिस वार्निंग को इशू किया गया था उसमें अभी DRDO की तरफ से शायद अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया गया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक आज ओडिशा तट से सुबह के 9:45 के आसपास DRDO की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, जो कि अग्नि प्राइम मिसाइल है। इस मिसाइल को अभी इस बार अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट फायर किया गया था और बताया जा रहा है कि अलग अलग रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से इसकी जो परफॉर्मेंस को चेक किया गया था वो सेटिस्फैक्ट्री पाया गया था। अब ये खास बात इस वजह से है क्योंकि इस दौरान जिस अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्टिंग करने की बात चल रही थी वो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होने की बात किया जा रहा था, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इनको डायरेक्टली हम चाइना की DF-21 सीरीज की मिसाइल का काउंटर कह सकते हैं और अगर इनको ऑपरेशनल किया जाता है तो उसके बाद हम आसानी से इंडियन मेनलैंड से ही दुश्मन की वॉरशिप्स को डीप सी में जाकर टारगेट कर सकते हैं और इनको एक्चुअली कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।